तो चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.4। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ आ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले यहां पे मैं एक मैट्रिक्स लेट कर ले रहा हूं 2 4 5 6 -1 2 3 0 4। ये देखिएगा यहाँ पे बच्चों, मैंने एक क्या किया हुआ है, मैट्रिक्स लेट किया हुआ है। इसी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हैं आपके, वो आप क्या करेंगे, सीखेंगे लगाना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने मैट्रिक्स लिया हुआ है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 3x3, थर्ड ऑर्डर है। इसमें R1 R2 R3 C1 C2 और C3 तीन रो और तीन कॉलम हैं। कितनी रो है यहाँ पे, तीन रो हैं। और कितने कॉलम है, तीन कॉलम है। अब चलिए ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के तहत आप किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का, मैं अगर चाहूं तो कभी भी, मैंने कहा R1 इंटरचेंज R2, R1 ये साइन जो है इंटरचेंज का साइन है। मतलब इसका ये हुआ कि आप ये जो आपकी रो R1 है और ये जो आपकी रो क्या है, R2 है, इसको आप क्या करना चाह रहे हैं, आपस में इंटरचेंज करना चाह रहे हैं। आपस में क्या करना चाह रहे हैं, इंटरचेंज करना चाह रहे हैं। तो ये ऑपरेशन आप रो वाइज भी लगा सकते हैं और चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं C1 टेंड्स टू C2। मींस ये दोनों तरीके से पॉसिबल है। रो वाइज भी आप ऑपरेशन लगा सकते हैं और वही सेम ऑपरेशन आप कॉलम वाइज भी क्या कर सकते हैं बच्चों, लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन मैंने क्या कहा कि आप किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। अगर तो इस कॉन्सेप्ट के तहत आप किसी भी रो में, जैसे मैंने यहां पे कहा R2 टेंड्स टू K R2, या मैंने कहा C3 टेंड्स टू K C3, मतलब ये हुआ कि आप किसी भी कांस्टेंट के साथ किसी भी रो या किसी भी कॉलम को क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस हमें इतना याद रखना है, यहां पे जो K है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मींस क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। K क्या होना चाहिए, यहां पे आपका नॉन जीरो होना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो आप R3 टेंड्स टू R3 प्लस 2R1। चलिए इस प्रॉपर्टी को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, है ना, एक प्रॉपर्टी आप ये लगा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को समझाने की कोशिश करता हूं। R3 टेंड्स टू, यहां पे लिखा गया है R3 टेंड्स टू, इसका मतलब ये है कि R3 चेंज होने वाला है। R3 चेंज होने वाला है और किसके रिस्पेक्ट में चेंज होने वाला है, ये लिखा हुआ है। देखेंगे आप, यहां पे हमें प्रॉपर्टी को दो पार्ट में समझना है। R3 टेंड्स टू का मतलब ये है कि R3 आपका चेंज होने वाला है। और कैसे चेंज होने वाला, R3 प्लस 2R1। मींस R1 में पहले क्या किया गया, एक कांस्टेंट है ना, से क्या किया गया, यहां पे मल्टीप्लाई किया गया, है ना। कुछ भी हो सकता है, 2 3, आप चाहें तो यहां पे K ले सकते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए। तो यहां पे आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और इस पूरे को फिर क्या किया, हमने R3 के साथ ऐड किया और उसका जो आउटपुट आया, मींस जो टोटल इसका आंसर आया, उसको हमने कहां रखा, R3। मींस थर्ड जो आपकी रो है, इस पे आपने क्या कर दिया, एलिमेंट वाइज क्या करेंगे, पुट करेंगे। मींस जैसे आप ये वाला एलिमेंट सॉल्व कर रहे हैं इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये और ये यूज करेंगे एलिमेंट, है ना। अगर ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका R1 में एलिमेंट है उस पे आप ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे इसके अगर बात करें हम, ये वाला एलिमेंट जो आपका यहां पे थर्ड रो में है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो R1 में एलिमेंट है, देखिए जैसे ये है, मैं यहां पे आपको एक प्रॉपर्टी लगा के बताता हूं। जैसे यहां पे कहा गया है R3 टेंड्स टू R3 प्लस 2R1, है ना। तो देखिए यहां पे मतलब ये हुआ कि जो R3 का एलिमेंट है, अगर इसी मैट्रिक्स की हम बात करें तो यहां पे आपको बता दूं मैं, जैसे R2 जो यहां पे आपकी रो है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये जो आपकी R1 रो है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका चेंजेस आता है, मींस जो हमें डिफरेंस दिखाई देता है, वो कहां दिखाई देता है, आपका
R3 में, R3 टेंस टू, मैंने बताया ये वाला एक पार्ट होता है और एक ये वाला पार्ट होता है। ये जो पार्ट है ये वो पार्ट है जो आपका चेंज होने वाला है ना। और कैसे चेंज होने वाला है वो आपका यहां से आपको पता चल जाता है। तो चलिए अगर इस प्रॉपर्टी की अगर पर्टिकुलर बात करें तो सबसे पहले 2, 4 और 5 मैंने बताया ना कि R1 और जो बची हुई प्रॉपर्टी है R2 इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। R1 जिसके रिस्पेक्ट में आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, और जो प्रॉपर्टी जिसमें लगी ही नहीं मींस जो आपकी रो है कौन सी R2 रो है इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ कहां चेंजेस आएगा R3 में। अब चेंजेस क्या आने वाला है, जैसे R3 तो R3 का पहला एलिमेंट क्या है 3। देखिए ऑपरेशन आप लगाते कैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं। R3 अब ये क्या है आपका प्लस, फिर आपका 2, अब R1 मींस इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है ये वाला। तो आप यहां पे क्या करेंगे 2 करेंगे तो आपका फाइनल यहां पे कितना आ जाएगा 3 और 4 7 मींस ये जो एलिमेंट आया वो क्या आ गया 7 आ गया। ऐसे इस एलिमेंट की बात करें तो फिर से वही प्रोसीजर 0 प्लस, यहां से आप देखेंगे 0 प्लस और आपका 2 इंटू R1 तो 2 और इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट आ रहा है R1 का 4 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 4। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका कितना आ जाएगा 0 प्लस 8 मींस कितना आ गया 8 आ गया आपका। और थर्ड अगर एलिमेंट की बात करें R3 के तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं 4 प्लस 2 और इंटू 5 तो 5 और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। तो आप देखेंगे कि जो R3 के पहले वाले एलिमेंट हैं है ना, आफ्टर प्रॉपर्टी आपके जो क्या होंगे नए एलिमेंट होंगे वो आप लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 14 आ गया। देखिए ये आपका नया मैट्रिक्स तैयार हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन लगने के बाद। जब आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें तो क्या होता है आपका इंटरचेंज हो जाता है ना। जब ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो किसी भी एक रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वो जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं कांस्टेंट वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए कोई। थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे R3 टेंस टू R3 प्लस 2R1। अगर इस प्रॉपर्टी की अगर बात करें आप तो इस प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि आप किसी रो और किसी कॉलम को चेंज कर सकते हैं, है ना। कैसे चेंज कर सकते हैं, ऐसे चेंज कर सकते हैं किसी एक रो या किसी कॉलम में आप कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके आप जिस रो या कॉलम को चेंज कर रहे हैं उसके साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये आप देखेंगे कि आसानी से ये वाला हमारे जो हमारी रिक्वायरमेंट होगा उस जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ये आप कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं। मैंने कहा ना टोटल ये 6 ऑपरेशन है, 3 रो वाइज है और 3 आपके कॉलम वाइज है। कोई भी आप कॉलम वाइज भी लगा सकते थे, जैसे मान लीजिए आपका C2 टेंस टू C2 प्लस C1, है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार हम कुछ ना कुछ यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें, आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी है ना वहां क्वेश्चन की उस हिसाब से आप क्या करेंगे ऑपरेशन यूज करेंगे। तो ये टोटल 6 ऑपरेशन मैंने बताया आपको, 3 रो वाइज और 3 कॉलम वाइज, है ना। और इसी के हिसाब से आप क्या करेंगे जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व करेंगे। चलिए आगे 1 -1 2 और 3। इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको मैंने बताया हुआ था पिछली क्लास में कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, है ना। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, थोड़ा सा इसको फिर सुन लीजिए। ये 2 टाइप के ऑपरेशन होते हैं आपके, एक होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एक क्या होता है आपका एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन मतलब मैंने आपको 3 रूल बताए थे जो आप रो वाइज लगाएंगे किसी भी, है ना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। और एक आपका क्या होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होता है, वो भी आप क्या करते हैं यूज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का क्या इनवर्स निकालने के लिए। तो अब अपन बात करते हैं कि किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो उसका जो प्रोसीजर है ना, वो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात करें तो A इक्वल्स टू I, ए फर्स्ट स्टेप आपका। और अगर हम यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन की बात करते हैं तो A इक्वल्स टू आपका AI, है ना, याद रखना है हमें। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं हम कि किस स्टेज में हम ये कह देंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसका इनवर्स निकल आया है। तो आपको बता दूं मैं, जिस स्टेज पे आपका A
आई में कन्वर्ट हो जाए, ये जो मैट्रिक्स ए है आपका क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। उस स्टेज पे जो आपका क्या होगा, आई, जो आपका क्या होगा, आई होगा, मींस अब आपका आई यहाँ पे जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो किसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका होगा। जब आप क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, तो उन्हीं ऑपरेशन के सहारे आप इस ए को आई में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो आई है आपका धीरे धीरे कन्वर्ट होके कहां आ जाएगा, ए इनवर्स में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो इस स्टेज पे जब आपकी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि आपका ये जो ए है ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसी स्टेज पे, है ना, याद रखना है हमें ये वैल्यू आपको, जो आपका ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको सॉल्व नहीं करना, इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ए और यहाँ पे क्या, आई, ये आपको सॉल्व करना है। तो मैंने कहा ना, जब आपका आई, जब आपका ए क्या हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, उस स्टेज पे जो आपका आई है, जो आपका आई है वो आपका काय में बदल जाएगा, ए इनवर्स में बदल जाएगा। मींस ये जो वैल्यू होगी यही कहलाएगी आपकी ए इनवर्स। उसी तरीके से यहां अगर हम बात करें, आपका जो ए, ये आई में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे याद रखिएगा ए आपको फिक्स रखना है, ये चेंज नहीं करना, ठीक है ना, ये चेंज नहीं करना। और यहाँ पे जो आई है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका काय में, ए इनवर्स। तो यही वैल्यू आपकी कहलाएगी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे, उसने कहा है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना है, लेकिन किसी भी ऑपरेशन का नाम नहीं लिया, ना तो उसने कहा है कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन और ना ही उसने कहा है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेयर ए इज इक्वल्स टू आई, ए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के पहले अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है आपकी, मैट्रिक्स ए आपका 2 3, और यहाँ पे आई, हमें याद रखना है कि आई आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो वो आपको जो लेना है वो किसके अकॉर्डिंग लेना है, आपको जो मैट्रिक्स आपको दिया रहता है सॉल्व होने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आप उसी ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा था ए को आपको फिक्स रखना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ, अब आप ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन लगाना मैंने आपको बताया हुआ है एलिमेंट्री ऑपरेशन में। अब आइडेंटिटी अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं इनको आपको 1 बनाना होता है, और उसके अलावा जो भी एलिमेंट है उसको क्या करते हो, 0 बनाते हो। तो सबसे पहले आप इस एलिमेंट के सारे इसको क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, देखिए R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, मतलब जो आपकी फर्स्ट रो है इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको किससे घटा दिया, 2 से घटा दिया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस 1, तो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो चेंज नहीं होंगे, और आप यहाँ देखेंगे यहाँ क्या आएगी, वैल्यू 0 आएगी। और आप यहाँ देखेंगे ये कितना लिखा है 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 और माइनस 1, तो माइनस 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 2, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी आपको सॉल्व करना है। तो 1 और 0 जो आप देखते हैं यहाँ पे R1 है ना, जो आपकी R1 है वो चेंज नहीं होती, सिर्फ चेंज होती है कौन, R2। इस ऑपरेशन को मैं बता चुका हूँ आपको, 2 पार्ट में समझना है। ये जो आपका है ना, ये जो आपका यहाँ लिखा हुआ, जो भी यहाँ पे रो या कॉलम लिखी हुई है ये चेंज होने वाली है और इसके अकॉर्डिंग चेंज होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। R2 माइनस 2R1 मतलब 0 माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा -2, और यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस 2 इंटू 0, तो क्या बचेगा, फाइनली आपका 1 बचेगा। चलिए अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब आपने ये 0 बना लिया है। अब किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो आपको पता है मैंने प्रॉपर्टी जब लगाना बताई थी आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन में, तो बताया था कि किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट के साथ, किसी रो या किसी कॉलम में किसी भी कांस्टेंट के साथ आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, लेकिन वो जो मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा R2 टेंस टू 1/5 R2, मैंने R2 के साथ क्या किया, यहाँ पे 1/5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 1 माइनस 1 0, और ये आपका 1 आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे 1 0 और -2/5, और यहाँ पे 1/5, और आपका क्या आ गया, ये आ गया यहाँ पे। तो चलिए अगले उसकी बात करते हैं स्टेप की। अब आपको क्या करना है, किसी तरीके से इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, और
यहाँ पे अगर देखें तो ये आपकी वैल्यू 1 है और यहाँ पे क्या है -1, तो मतलब R1 टेंस टू R1 प्लस R2। अगर ये दोनों वैल्यू ऐड कर दी जाए कहाँ पे, R1 में, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं, चलिए यहाँ पे आगे सॉल्व कर देता हूँ मैं। 1 0 0 1 और यहाँ पे आपका R1 प्लस R2, तो मतलब 1, यहाँ पे आप ऐड करेंगे 1 और -2/5, तो यहाँ पे 5 -2/5 मतलब 3/5, 3/5, और यहाँ आपका आने वाला है 1/5, और ये आपका -2/5, और ये आपका 1/5, और यहाँ पे a। चलिए अब आपका जो a है, ये देखिए, ये आपका क्या है, a। ये आपका a जो है वो फाइनली हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। और इसी स्टेप में जो आपका यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स आया हुआ है, मैंने कहा था ये जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका क्या बनेगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे A इनवर्स इक्वल टू, अगर हम बात करें तो 3/5, 1/5, 2/5 और 1/5, ये आपका, यही आपका आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आध कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, 2 1 1 1। चलिए इसको हम कॉलम ऑपरेशन के तहत सॉल्व करेंगे, है ना इसमें। तो आपको आंसर सबसे पहले क्या करना है, a इक्वल्स टू a i, क्या लिखना है आपको, a इक्वल टू a i लिखना है यहाँ पे। चलिए a की वैल्यू कितनी है, 2 1 1 और 1, 2 1 1 और 1, और यहाँ पे आपका बता दूं a आपका a ही रहेगा, और i क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब आपको पता है कि जो ऑपरेशन है वो कैसे लगाना, आपको कॉलम वाइज लगाना है ना। तो इसमें ये वैल्यू 1 बनानी है, आपको पता है, और ये पहले से ही 1 है, और बाकी दोनों क्या करना है, 0 करना है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई C1 टेंस टू C1 माइनस C2। अब देखिए अगर C1 से आप अगर C2 को माइनस कर देते हैं तो 2 - 1 यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 1 0 1, और यहाँ पे 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करें a, और 1 - 0 1 0, और यहाँ पे 0 - 1 -1, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 जो पहले से। अब देखेंगे यहाँ पे कि एक 0 आ चुका है, इस वैल्यू को आपको और 0 बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 कर दीजिए। ये वैल्यू 1 है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो C1 में वैल्यू लिखी हुई है वो भी क्या 1 है। तो अगर क्या करेंगे आप C2 से C1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 1 0 0 और 1 a, और आपका यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो C2 माइनस C1, तो 1 1 -1 यहाँ पे 1, और यहाँ पे -1, तो -1, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा 2, ये आ जाएगा। तो आपका देखेंगे आप जो A है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, और इसी स्टेज पे जो आपका A के साथ लिखा है वो क्या कहलाता है, A इनवर्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, हेयर A इनवर्स 1 -1 -1 और 2, तो यही आपका आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब मैं कुछ क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर के लेके आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 1 3 - 2
13 माइनस 2 माइनस 305 माइनस 30 माइनस 5 250 25 और 0। चलिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता है a इक्वल टू आई ए, और यहाँ हम वैल्यू रखते हैं सबसे पहले a, तो 13 माइनस 2 माइनस 30 माइनस 5 25 और 0, और आपका जो i है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। आप देखेंगे यहाँ पे जो है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसका ऑर्डर कौन सा है, थर्ड ऑर्डर है, इसलिए जो आप आई लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आप लेते हैं वो भी किस ऑर्डर की लेते हैं, आप थर्ड ऑर्डर की लेते हैं। चलिए आगे बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एलिमेंट के सहारे है ना, हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू है ये हमारी 1 है कि नहीं, और अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 1 नहीं है तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है इसको 1 बनाने की। ये जो एलिमेंट दिख रहा है आपको है ना, पहला एलिमेंट जो है इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 बनाना। तरीका सॉल्व करने का ये होता है, इससे आप बहुत जल्द इनवर्स निकाल सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले इस 1 के सहारे हम क्या करेंगे, ये तो दोनों वैल्यू दिख रही हैं आपकी -3 और 2, इसको 0 करेंगे। आप कैसे, R2 टेंस टू R2 प्लस 3R1। इस 1 में आप क्या करेंगे, मीन्स जो आपकी R1 है इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, और 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद आप R2 से जैसे ही ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेकेंड ऑपरेशन R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1, यहाँ पे वैल्यू प्लस है तो आपने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। चलिए देखते हैं क्या आया, 13 माइनस 2 0, और यहाँ पे R1 के साथ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और R2 के साथ ऐड किया 0 इंटू 9 तो क्या आएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए -5 प्लस 3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आएगा ओवरऑल -11, क्योंकि ये वैल्यू भी -5 है और यहाँ पे -2 इंटू 3 कितना होगा -6, और -6 -5 -11 2, और यहाँ पे कितना जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू -2 -6 प्लस 5 -1, और यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे -2 प्लस 4 0 प्लस 4 क्या आएगा 4 आ जाएगा। ये देखिए 1 0 और 0, यहाँ पे आएगा 0 प्लस 3 इंटू 1 तो 3 आ जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू R1 तो यहाँ पे कितना आएगा 1 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है R1 की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 3 इंटू R1 तो ये भी क्या जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए R3 माइनस 2R1 तो यहाँ पे 0 माइनस 2 इंटू R1 तो -2, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू R1 तो R1 की वैल्यू 0 है तो कितना आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, और A आ गया। यहाँ से हमने इस एलिमेंट के नीचे की दोनों वैल्यू जो है वो 0 कर ली हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू 1, ये 1 और ये 1 है ना, तो अब आप किसी तरीके से इस वैल्यू के सहारे इन दोनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है -1 लिखा हुआ है ना, तो आप आपकी ये कौन सी रो है, R3 है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं आप R2 टेंस टू R2 प्लस 9R3, और एक यहाँ पे प्रॉपर्टी और लगा दीजिए साथ में, आपका R1 टेंस टू R1 प्लस 3R3 है ना। इससे आप देखेंगे कि ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी 0, और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सबसे पहले ये लगाते हैं आप R1 में, तो R1 टेंस टू R1 प्लस 3R3, तो यहाँ पे 0 है तो R1 प्लस 3R3 मतलब 3 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, 1 आएगा यहाँ पे फाइनली है ना। 1 प्लस 3 इंटू 0, 3 प्लस 3 इंटू -1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। -2 प्लस 3 इंटू 4 तो 4 और 3 अगर करेंगे तो 12 आएगा, -2 और प्लस 12 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पे। और चलिए यहाँ पे बात करते हैं 0, ये तो वैल्यू 0 है आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना इस वैल्यू पे। और यहाँ पे कितना 9, तो आपको बता दूं मैं क्या आएगा, यहाँ पे 0 आने वाला है। R2 प्लस 9R3
तो ये आपका 9 प्लस 9 इंटू -1, तो ये 0 हो जाएगा आपका। -11 प्लस 9 इंटू 4, -11 प्लस 9 इंटू 4, -11 प्लस 36, आपका फाइनली आएगा यहाँ पे 24, 25, यहाँ पे 25 आने वाला है, और यहाँ पे 0 -1 और यहाँ पे 4। चलिए अगले अगले उसकी बात करें। इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे, यही प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे भी। तो R1 प्लस 3R3, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आपकी 1 है, प्लस 3R3, तो -2 और प्लस -2, इसको आप लिखेंगे 1 प्लस 3 इंटू -2, मतलब 1 माइनस कितना आया 6, -5 आएगा यहाँ पे। पहली वैल्यू -5, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू कितनी आपकी क्या आएगी 0 0, तो फाइनली 0 आएगा इस पे। और यहाँ पे 0 प्लस 3 इंटू 1 मतलब क्या आएगा 3 आने वाला। चलिए ऐसे ही आप R2 को सॉल्व कर लेंगे। R3 यहाँ पे R2 टेंस टू R2 प्लस 9R3, तो 3 प्लस 9 इंटू -2, तो 18, और यहाँ पे 18 माइनस 3 कितना आएगा -15, सॉरी -15। और यहाँ पे आप देखेंगे 1 प्लस 9 इंटू 0 मतलब आपका 1 आने वाला है, और यहाँ पे आप देखेंगे 0 प्लस 9 इंटू 1, तो क्या आएगा आपका 9 आने वाला है यहाँ पे। -2 0 और 1, और यहाँ पे आपका क्या आएगा साथ में 8। तो चलिए बच्चों अगले स्टेप की अगर हम बात करें, तो अब आपने देखा किस तरीके से हमने ये दोनों एलिमेंट भी क्या कर लिए हैं, 0 कर लिए हैं। और अब इसके बाद आप यहाँ पे इस सेकंड रो की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट क्या है आपके 0 हैं, तो यहाँ पे अगर आप क्या करें R2 टेंस टू R1 अपॉन 25 R2, अगर यहाँ पे आप क्या करें पूरी की पूरी रो को 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, इजिली आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ लिख देते हैं आगे। वन 0 और 10, 0 0 1, 0 -1 और 4। -5 0 3 -15 1 और 9। अच्छा इसमें आपने R2, हाँ इसमें -15 अपॉन 25, 1 अपॉन 25, और थर्ड वैल्यू आएगी आपकी 9 अपॉन 25, और यहाँ पे थर्ड आपका -2 0 और 1, और यहाँ पे आपकी वैल्यू ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 15 अपॉन 25, -15 अपॉन 25, -1 अपॉन 25 और 9 अपॉन 25। चलिए अगले स्टेप की बात करें। अब इस 1 से आप क्या करेंगे, इस 10 को और इस 4 को भी क्या करेंगे आप 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो R3 टेंस टू R3, R1 टेंस टू R1 -10 R2, और यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी R3 टेंस टू R3 -4 R2। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वैल्यू भी अब आपकी 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू भी। तो 1, यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 है, तो कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना इन दोनों एलिमेंट में और ना इनमें। 0 और ये 0, 0 0 और 1, 0 -1, और यहाँ पे भी क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा फाइनली। चलिए यहाँ पे देखते हैं R1 -5 -10 इंटू -15 अपॉन 25, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका पहले, और यहाँ पे कितना आएगा 2/5। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो 5 इंटू 3, तो -5 प्लस 6, और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा फाइनली। आपका पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा।
और यहाँ पे क्या लिखा 0 माइनस 10 इंटू 1/25, तो यहाँ पे 2/5 माइनस 2/5 और यहाँ पे आएगा आपका माइनस 3/5 करके देख लेते हैं एक बार। 3 माइनस 10 इंटू 9/25 तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 2/5, तो यहाँ पे 5 और इंटू 3 15 माइनस 18/5, हाँ तो 3/5। और अगली जो आपकी रो है उसमें आएगा माइनस 3/5 1/25 और यहाँ पे आएगा 9/25। चलिए अब आगे थर्ड रो की अगर हम बात करें तो -2 और 4 3/5 तो -10 और +12/5 तो कितना आएगा 2/5। और अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे 0 माइनस 4 इंटू 20 1/25 तो -4/25 और यहाँ पे लास्ट वैल्यू है आपकी 1 माइनस 4 इंटू 9/25 तो 25 और -36/25 मतलब -11/25 -11/25 और ए आपका एज इट इज आता है, आपको पता है। चलिए अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, R3 टेंस टू -1 R3, ये जो आपका यहाँ पे -1 है इसको आपको क्या करना है प्लस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने 1 0 0 0 0 1 और 0 1 और 0 और इसी के हिसाब से आपका 1 -2/5 -3/5 -3/5 -1/25 9/25 और 2/5 ये देखिए माइनस हो जाएगा क्योंकि -1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा +4/25 और आपका हो जाएगा 11/25। जो माइनस के साइन है यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और जो प्लस के वो क्या हो जाएंगे माइनस के। तो एक ही प्लस था 2/5 वो माइनस का हो गया। अब आप क्या करेंगे R2 इंटरचेंजिंग R3 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। आप देखेंगे यहाँ पे कि R2 और R3 को जैसे ही हम क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे तो जो आपका इनवर्स है वो निकल आएगा -3/5 1/25 और 9/25। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है आपका ये क्या हो गया आइडेंटिटी बन चुका है। और जब मैंने बताया हुआ था आपको स्टार्ट किया था कि जैसे ही आपका ये क्या होगा आइडेंटिटी बनेगा उसी स्टेज पे जो ए के साथ आपका मैट्रिक्स लिखा रहता है वही कहलाता है इनवर्स ऑफ ए। तो यहाँ पे आप ए इनवर्स = कह सकते हैं 1 2/5 -3/5 2/5 4/25 और 11/25 3/5 1/25 और 9/25 और यही आपका कहलाएगा आंसर। तो चलिए आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके कैसे मैट्रिक्स से इनवर्स निकालना है ना, ये बात आपको समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं